गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ जैन योर रीजनिंग गुरु वंस अगेन स्वागत करता हूं आपकी थर्ड शिफ्ट में। आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी को पता है। तीसरी शिफ्ट यहाँ छूट गई है। हम लगातार बच्चों से जुड़े हुए हैं और लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम किस प्रकार से आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन की जानकारी पूरी आपको दे रहे हैं। तो फटाफट हम जुड़ते हैं थर्ड शिफ्ट के किसी स्टूडेंट से और आपको बताते हैं कि थर्ड शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो फटाफट जुड़ते हैं विद्यार्थियों के साथ। चलिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे थर्ड शिफ्ट में पेपर कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी जमरे है। प्रियांशी, सबसे पहले ये बताइए कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 65 क्वेश्चन 65 अटेम्प्ट किया। पेपर का लेवल कैसा लगा? सर मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं। रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आए? सर रीजनिंग में बैठक व्यवस्था के 2 से 3 क्वेश्चन थे ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सर 2 से 3 ही थे। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के? हाँ सर 1-2 थे। नॉन वर्बल से नहीं। चित्र वाले क्वेश्चंस? हाँ सर वो 3 से 4 थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। और डाइज और पाँसे का क्वेश्चन आया? नहीं सर डाइज का नहीं है। नहीं आया। मैथ्स की अगर बात करें तो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? सर औसत से। एवरेज से कितने क्वेश्चन थे? सर 3। 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आए। सर अभी भी 3 से 4 आए। 3 से क्वेश्चन, मतलब P&L के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। प्रतिशत के भी आए। परसेंटेज के भी 3 हाँ। से 4 क्वेश्चन। और कोई टॉपिक जिससे क्वेश्चन आए, जैसे SICI, नहीं सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं मिले? थे 2 दो क्वेश्चन। हाँ सर। ओके। देन हम इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश तो आपका सब्जेक्ट रहा नहीं होगा, हिंदी रहा होगा। हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे? सर हिंदी में पैराग्राफ वाले जैसे पद्यांश वगैरह आते हैं ना, उसके थे। हाँ। और विलोम शब्द वगैरह विलोम शब्द के भी थे। आए थे। हाँ और क्रिया विशेषण वगैरह ये वो भी थे और शुद्ध वर्तनी वगैरह ये शुद्ध कुछ- वर्तनी वाले हाँ ठीक है। देन GK GS में करंट अफेयर्स का क्या रोल है? सर 2023 का करंट अफेयर्स आ रहा है ज़्यादा। कोई क्वेश्चन याद है जो पूछा गया हो करंट अफेयर का 23 का? सर नहीं मुझे नहीं याद है। नहीं याद। आपका क्या नाम है? ऋषि कालू सिंह डावर। कालू सिंह डावर जी। कितने अटेम्प्ट किए टोटल आपने? पूरे 80। 80 अटेम्प्ट कर दिए। ग्रेट, क्या बात है। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सर 1/8 का था तो उसके हिसाब से कर दिए। ठीक है, ठीक रहा, बहुत बढ़िया पेपर पूछा था। 1/4 का था। एक मतलब एक क्वेश्चन है ना, एक 0.25 question 0.2 माइनस मार्किंग। हाँ 1/4 का था। हाँ ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन देखने? मैथ्स तो बहुत बढ़िया पूछा था। मैथ्स बढ़िया। हाँ पूरे क्वेश्चन किए आपने 20? हाँ उतने नहीं कर पाए, थोड़े मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए मैथ्स? लाभ हानि से थे। लाभ हानि के कितने क्वेश्चन थे? लगभग 2-3 तो होंगे। 2-3 थे। हाँ और परसेंटेज के? परसेंटेज के 2-1 थे शायद। SICI? SICI साधारण या एक था शायद, एक क्या दो? एक क्वेश्चन था। हाँ एक था। और एक प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर से 2-1 क्वेश्चन थे। एक तो ऋषि सुनक का आया था। किसका? ऋषि सुनक ऋषि सुनक ने का। फिर बाद में एक अपना वो क्या है, संविधान से क्वेश्चन कुछ? हाँ दो संविधान से थे। पॉलिटी, राजनीति? पॉलिटी से एक आधा। अच्छा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे जीके का हाँ था। एक तबला वादक क्या वो आया था। तबला वादक कौन? हाँ ऐसा? हाँ ऐसा पूछा था, नाम देके वो बिंदा करके था, आखिर में इतना वो याद नहीं रह रहा, लेकिन हाँ इनमें से कौन तबला वादक है? वो उच्च न्यायाधीश है ना, वो अभी मतलब कहाँ गए थे करके ऐसा आया था। ऐसा भी आया हाँ था। ओके। हिंदी कैसे रहे? हिंदी अच्छे रहे, बहुत बढ़िया। आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है करके आया था। आम को पर्यायवाची कौन सा नहीं है करके। अच्छा, समानार्थी और पर्यायवाची क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ वो तो आ रहे हैं। और गद्यांश पद्यांश वाले भी हाँ देखने वो को तो हाँ आ रहे 5 क्वेश्चन। मिले। अच्छा, रीजनिंग में कुछ बताएंगे? रीजनिंग अच्छी थी बहुत। सेटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट के बैठक व्यवस्था के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। और सीरीज, सीरीज के लेटर सीरीज? हाँ लेटेस्ट सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। एक तो डब्बे वाला था ओके। और 2 ऐसे ही थे। हाँ 3 क्वेश्चन थे सीरीज 3 के। क्वेश्चन थे। हाँ नॉन वर्बल जैसे चित्र वाले क्वेश्चन? हाँ नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन थे शायद। हाँ 2। question थे। एक तो वो दर्पण का पूछा था ओके। और एक क्या आकृति उधर ढूंढने की पूछा था, ऊपर नीचे अच्छा, करके। मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा हुआ। डाइस से क्वेश्चन था? डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं थे। डाइस से क्वेश्चन था। ओवरऑल पेपर इजी था ऐसा? इजी टू मॉडरेट? हाँ पेपर तो इजी था, जिसके जो टाइम मैनेजमेंट कर पाया ना उसके लिए बहुत इजी है पेपर। टाइम मैनेजमेंट हाँ। का है। पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का हाँ, है। पूरा खेलता है। तो क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा एक्सपेक्टेड? कट ऑफ तो आपके आसपास वालों के नंबर भी आपने देखे होंगे, अटेम्प्ट सुने होंगे। बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं।
अच्छा हाँ 1/4 के हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। क्योंकि एक एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे, तो 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 2 नंबर अच्छा, काटेंगे। 1/8 इस प्रकार, हाँ ठीक है, इस प्रकार से। 1/8 का हाँ बोल रहे हैं। उसके बिल्कुल। बहुत मतलब बढ़िया। 0.25 माइनस मार्किंग है। हाँ हाँ उसके हिसाब से हिसाब से। आपको नहीं हाँ छोड़ना चाहिए। हाँ चलिए, तो सभी को अच्छे से डरने वाली कोई बात हाँ नहीं, डरने मतलब वाले रीजनिंग easy सब paper हाँ आ रहा है, इजी किसी इजी को आ मौके रहा पर है, कोई नहीं। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी ना, अच्छा वो पेन फ्री भी कर पा रहा है। हाँ हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों, हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, हमारे विनर्स के होनहार छात्र हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत चावड़ा सर। रंजीत जी, आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? सर 76 76 अटेम्प्ट किया, ग्रेट। आउट ऑफ 80 76, वेरी गुड। एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी तो सर अच्छी आ रही थी, टेस्ट वेस्ट लगा रहा था ना तो अच्छी इस पेपर में लगभग 90% एक्यूरेसी मान के चलिए। ये सर 90-92 आराम से। वेरी ग्रेट। चलिए हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से देखने को मिले? सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे तो आप सर सेटिंग अरेंजमेंट से आए। Setting और वो arrangement भी के 2 से easy 3 आए, क्वेश्चन। इजी आए वो भी 2 से, मतलब पढ़ते पढ़ते आंसर दे देगा जिसने थोड़ा बहुत भी। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट था या रो वाला था? सर्कुलर Circular जी सर। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मल आया था सर। एक क्वेश्चन ऐसा आया था जैसे अपन ग्राफ में नहीं रहता है क्या, लूप तो करके 4 पैराग्राफ बनता, सिर्फ वही टप था, बाकी तो सब नॉर्मल थे सर। अच्छा। ये सर। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से आया था सर, वो लाइन से अपना वो नहीं आता है क्या, प्लस का अर्थ माता, हाँ तो ठीक है, ए प्लस बी का मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन आया था। कोडेड ब्लड रिलेशन। इजी था मतलब। इजी था सर, नॉर्मल था। वेन डायग्राम? वेन डायग्राम सर वही आया, सेलोज्मा का आया था, एक आया था। सोलोजिज्म का आया था। ये सर। एनालॉजी से? एनालॉजी से नहीं आया था। क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण 4 में से एक छांटिए, मतलब वो वाला क्वेश्चन। वो भी नहीं आया सर। वो भी नहीं आया। वो भी नहीं आया था। लेटर सीरीज के क्वेश्चन? लेटर सीरीज के आए थे सर। लेटर सीरीज के आए थे, जैसे अपने 20 क्वेश्चन 20 लाइन से दे दिए, 20 में थोड़ी गैप छोड़ दी थी उसने, ओके ओके। फिर अपने को देख कर करना था। सिंपली मतलब कोडिंग डिकोडिंग और सेटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे सर, हैं। उसमें- डाइस का क्वेश्चन इस पेपर डाइस का नहीं आया सर। मॉर्निंग शिफ्ट में था, इस शिफ्ट में देखने को हाँ। नहीं मिला। मॉर्निंग में आया होगा पर इसमें नहीं आया, डाइस का नहीं आया सर। अच्छा अच्छा। जी सर। आपका भी पेपर था आज? क्या नाम है आपका? पवन दास सर। पवन दास। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 69 अटेम्प्ट किया। 69। तो आपका 75 था, 76 किया है आपने। ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि 70 के आसपास अटेम्प्ट जा रहा है ना? तो कट ऑफ भी लगभग ज़्यादा जाने वाला है इस बार, राइट? मैथ तो बिल्कुल इजी था, मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं ना, इतना सरल दिया था कि मतलब प्लस भाग जिसको आता है। मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी आ रहा है। कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल थी सर। कैलकुलेटिव पेपर नहीं है, मतलब नहीं पढ़ सर, के ज़्यादा कर पा रहे हैं नहीं। यहाँ पे। जी पढ़ सर। के कर पा रहा है आदमी आराम से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए जीके जीएस के बारे में बताइए। जीके जीएस से कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? सर जीके जीएस से सर करंट अफेयर्स का भी आया था। करंट अफेयर कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन होंगे सर 2023 के। याद है कुछ क्वेश्चन? कैसे था? नहीं सर, क्वेश्चन तो आपको याद याद नहीं है? आ रहे। सर क्वेश्चन आए थे जैसे कि ऋषि सुनक जो है ना, ब्रिटेन के उपाध्यक्ष कौन है, इस तरह का आया था। और जैसे अपने महाराष्ट्र का लोक नृत्य के संबंधित आया था। महाराष्ट्र लोक नृत्य। संविधान से क्वेश्चंस? और वो संविधान से आया क्या था। क्वेश्चन था? संविधान से सर वो क्वेश्चन ये था, मतलब मौलिक कर्तव्य से संबंधित था कर्तव्य कुछ। था सर, उसमें आंसर ही मौलिक कर्तव्य था। मतलब क्या हो सकता है, मतलब बच्चों के कि इनका हनन नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ करके आया था, बहुत बड़ा पैराग्राफ में दिया था सर। जी सर। जीके जीएस में सबसे ज़्यादा पोर्शन किस सब्जेक्ट का पूछा गया? लाइक आपसे पॉलिटी पूछा गया, हिस्ट्री पूछा गया, करंट अफेयर्स? लगभग ना सब बराबर ही है। जैसे अपने इससे बुद्ध धर्म से पूछ लिया था, बौद्ध के बारे में, कि अभी से 500 साल कब तक हो गया है। और बौद्ध धर्म लाइनें दे दी, 2 दो पैराग्राफ लाइनें दे दिए, दी थी उसके और बाद फिर ए, कौन बी सा सही है बी कि सही है, हाँ ना, ऐसा। ऐसे दे दिया अच्छा, था। ऐसे थे, ऑप्शनल थे। जी ऑप्शनल थे। और उसमें ये भी दे दिया था कि वो किस धर्म से संबंधित रखते थे, दोनों लाइनों में ऐसा दे रखा था। ओके, ग्रेट। हिंदी कैसा रहा? हिंदी सर बिल्कुल नॉर्मल था सर। नॉर्मल था। जी जी। भाषाई लैंग्वेज पे था, जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे वैसा फील हुआ सर वहाँ पर। ओके, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने के फायदे तो मिले आपको मॉक टेस्ट के, प्रैक्टिस सेट के राइट? बहुत फायदे मिले। प्रैक्टिस सेट हुआ उनका, बहुत ही ज़्यादा फायदा। अगर आदमी अच्छा, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए कुछ नया देखने को मिला क्या? जैसे आपने नहीं पढ़ा वो टॉपिक से क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, और हमने तो और ज़्यादा पढ़ रखा था सर। जीके जीएस में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे? हाँ सर, टाइम एंड वर्क से था सर। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन था, औसत से भी था, और टाइम और डिस्टेंस? टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं, या एवरेज से आया था सर। टाइम एंड डिस्टेंस का एवरेज से आया था। अच्छा। उसमें क्या दे रखा था कि 11 किलोमीटर दे रखा था, और 22 किलोमीटर दे रखा था। उसका आंसर ही आ रहा था सर 33 करके, ऐसे ही आ रहा था। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस? LCM SCF से नहीं था सर। एलसीएम नंबर सिस्टम? क्वेश्चन आया था, उन दोनों के बीच का एलसीएम पूछ रखा था। एक में 77 आया था, 11 और
11 और 51 LCM SCF दिया हो? LCM SCF का नॉर्मल आया था सर। 11 और 9 का दे रखा था और 13 डिजिट थी, उससे उसका गुणा करना था। और नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से कुछ नहीं आया सर, नंबर सिस्टम से तो ना के बराबर आया है, कुछ नहीं है। मतलब ओवरऑल हम देख पा रहे हैं तो पेपर का लेवल इजी ही आ रहा है, इजी टू मॉडरेट ही है, मतलब कैलकुलेटिव भी नहीं है। रखे हो ना मैथ वाली, मतलब उससे बाहर नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो तो बहुत ज़्यादा लेवल हो गया। रीजनिंग भी बहुत इजी लेवल का ही था, है ना? सेटिंग अरेंजमेंट भी बेसिक से पूछे गए आपसे। बेसिक से सर। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।